हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बर्थोलिन सिस्ट क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं होने से पहले और इसे कैसे बच सकते हैं और अगर ये हो गया है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर बर्थोलिन सिस्ट क्या होता है। देखिए, ये एक छोटी सी गांठ होती है जो महिला के वेजाइनल ओपनिंग पे होती है। लेकिन देखिए, इसका होने का जो कारण होता है ना, वो ये होता है कि जो महिला के वेजाइना से जो लुब्रिकेंट निकलता है ना, वो ग्लैंड जो लुब्रिकेंट को निकालता है, ठीक है, वो जो ग्लैंड होती है ना, बर्थोलिन ग्लैंड, वो ग्लैंड बंद हो जाती है। यानी कि वो सिक्रेशन नहीं होता है लुब्रिकेंट का। अगर वो सिक्रेशन नहीं होता है लुब्रिकेंट का, जो बर्थोलिन ग्लैंड होता है वो बंद हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो फ्लूइड जो भी बाहर निकलना चाहिए जो निकलता है, ठीक है, वो वहाँ पे जमा होने लगता है। अगर वो फ्लूइड वहाँ पे जमा होने लगता है तो इससे एक गांठ बन जाती है, उसे बर्थोलिन सिस्ट कहते हैं या फिर बर्थोलिन गांठ कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बर्थोलिन ग्लैंड जो है वो बंद हो जाता है। देखिए, ये गांठ जो है छोटा या बड़ा सब हो सकता है, क्योंकि अगर ये गांठ छोटा है, ठीक है, अगर ये दर्द रहित है तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर ये गांठ बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये वेजाइनल ओपनिंग पे होता है, ठीक है। दूसरी बात ये होता है कि आपका लुब्रिकेंट बाहर नहीं आता है, ठीक है, वो वहाँ पर गांठ बन जाता है। कई बार इसमें क्या होता है ना कि पस भी भर जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अगर आपको ये बर्थोलिन सिस्ट होता है तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं होने से पहले, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि आपके वेजाइनल ओपनिंग के पास एक साइड से स्वेलिंग हो सकता है, वहाँ पे दर्द हो सकता है, या फिर वहाँ पे लालिमा टाइप का महसूस हो सकता है, या फिर आपको बुखार आ सकता है। ये बुखार तब हो सकता है जब आपका संक्रमण बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया हो, ठीक है। और फिर आपके वेजाइनल एरिया में हल्का या फिर तेज़ दर्द महसूस हो सकता है, खास करके जब आप उठते हो या फिर बैठते हो या फिर चलते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके कारण के बारे में कि आखिर ये होता क्यों है। देखिए, अगर आपके वेजाइना पे कहीं भारी चोट लगी हो तो भी ये हो सकता है, या फिर अगर आपने साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा हो तो भी हो सकता है, या फिर इसका जो इन्फेक्शन होता है उससे हो सकता है, जैसे कि इकोलाई हो गया या फिर गैनोरिया हो गया। इस जैसे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ना, आपको उससे भी हो सकता है। साथ ही जो बर्थोलिन ग्लैंड होता है उसका बंद होना। देखिए, ये जो कारण है ना, इन कारणों को जान करके आप इसे होने से रोक सकते हैं, आप कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर छोटा सिस्ट है, ठीक है, तो आप उसको दिन में 2 से लेकर के 3 बार तक गर्म पानी से सेक लगाएं। तो अगर उसमें जो भी पस वस कुछ भी भरा होगा तो वो खुद ही ड्रेन हो जाएगा, खुद ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बड़ा है, ठीक है, अगर वो बड़ा हो चुका है, ठीक है, आपका सिस्ट, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है डॉक्टर चीरा लगा करके जो भी मवाद उसके अंदर हो उसको निकाल दें और आप सहज और अच्छा स्वस्थ महसूस करें। अगर संक्रमित सिस्ट है तो एंटीबायोटिक दे करके इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये बार बार होने वाले सिस्ट होते हैं, बर्थोलिन सिस्ट, ठीक है, तो फिर डॉक्टर इसे ऑपरेशन करके निकालते हैं, ठीक। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप घरेलू उपचार के साथ साथ जो है आपको डॉक्टर से दिखवाना ज़रूरी है इसमें। तो चलिए हम जानते हैं कि इसे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे पहले ही होने से पहले हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप जो है अनसेफ सेक्स से बचें, ठीक है। जब भी आप इस तरह की चीज़ें करें, एक्टिविटी करें, तो आप हमेशा जो है सेफ्टी का यूज़ करें। दूसरी बात यह है कि आप अपना जो वेजाइनल एरिया है ना, उसके सफाई का ख्याल रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें, ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना लगे। अगर बाय द वे आपको इन्फेक्शन कोई भी लग जाता है तो उस इन्फेक्शन का जल्द से जल्द आप इलाज करवाएं। ज़्यादा समय तक जो है वेजाइनल इन्फेक्शन न रखें। इसी के साथ आप सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।